आज 26 जनवरी का दिन पूरे देश व देशवासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकारी हो कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे हमने अपने जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको हमने सौंप भी दिया था। लेकिन एक बात आती है कि भाई हमने 26 नवंबर को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में हमने 26 जनवरी तक इंतजार क्यों किया? इसके पीछे हमारे संविधान जो निर्माता हैं उनका और पूरे देशवासियों का एक आधार था कि हम उस दिन को, जिस दिन पहली बार हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, हमने जिस दिन अपने देश को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में घोषित करने का कार्य किया, उस तारीख को हम हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना चाहते हैं। 26 जनवरी 1930 से अब जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। लेकिन अपना देश 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया। तो जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तो हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में अब यह था कि 26 जनवरी के दिन को भी हम हमेशा याद रखना चाहते हैं और संविधान जितने निर्मात्री लोग थे वो प्लस आने वाले जो भी हमारी पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ी भी इस दिन को हमेशा याद रखे। इसीलिए यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान बनने के बावजूद भी हमने कुछ इंतजार किया और 26 जनवरी को दिन हमने अपने गणतंत्र दिवस के रूप में इसे स्वीकार किया। हमने अपने देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया। यहाँ पर हमारा देश आज़ाद भी हुआ, हमारा देश गणतंत्र भी बन गया। लेकिन गणतंत्र बनने के साथ ही यहाँ पर अब बात ये उठती है कि हमारे देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित करने में महान लोग जितने थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। हमारे देशवासी जो थे वो शहीद भी हुए और उनके मन में यहाँ पर ये भाव नहीं थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें क्या मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और अपने कर्तव्य को समझते हुए खुशी खुशी वो देश के ऊपर निछावर भी हो गए। लेकिन अब हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि उनका जो बलिदान है, उस बलिदान को हम ऐसे जाया ना होने दें। अगर हमें स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता मिलने के बाद यदि हम अपने देश को यहाँ पर जो उनके सपने थे, उन सपने को पूर्ण करने में हम अपना सहयोग ना दे पाए, तो ऐसी स्थिति में शायद हम उनके बलिदान को सही मायने में यहाँ पर स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपने देश को उस स्थान पर लेके जाएं जहां शायद उन सभी लोगों ने जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, उस सपनों को संजो के रखा है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा जो कार्य है वो है देश की सेवा करना। और देश की सेवा करने के लिए जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है वो है देश की सबसे बड़ी संस्था सरकार। इसके साथ जुड़कर हम अपने योगदान को दे सकते हैं। और सरकार के साथ जुड़ने के लिए आपके साथ में कौटिल्य एकेडमी एक स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है। कौटिल्य एकेडमी आपके सपनों को प्लस आपके जो भी यहाँ पर विचार हैं, जो भी आप देश के साथ जुड़ के कार्य करना चाहते हो, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर सरकारी नौकरी में आकर अपनी देश सेवा में यहाँ पर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो कौटिल्य एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें कौटिल्य एकेडमी दोनों प्लेटफॉर्म आपके साथ लेके आया है, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पर आप डायरेक्ट टीचरों के साथ जुड़ के यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। जो इंदौर आ सकते हैं वो इंदौर आएँ, और नहीं तो जो भी ब्रांचेस हैं अपनी, उन सभी ब्रांचेस में हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, जहाँ भी हमारे संभावना हुई है, हमने ब्रांचेस दी हैं कि ऐसे बच्चे जो इंदौर नहीं आ सकते हैं, वो भी विद्यार्थी उन ब्रांचों में पहुंचकर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं।
ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पर आ सकते हैं वो भी इंदौर पहुंचकर यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट टीचरों के साथ मिलकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो क्लासों में नहीं बैठ सकते या किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रारंभ किया गया। साथ में ऐसे विद्यार्थी जो अभी अप्रैल और अगस्त की एग्जामों में अपियर होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वो आ नहीं पा रहे हैं या आ नहीं कह सकते हैं, किसी कारणवश किसी काम की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए अपनी योग्यता को यहाँ पर जांचने के लिए एक ऐप तैयार किया गया कौटिल्य एकेडमी के द्वारा, जिसमें आपको समय समय पर पेपर मिलेंगे। यहाँ पर उन पेपरों के माध्यम से आप अपनी ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ आपके प्रॉब्लम्स हैं तैयारी में उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो पूरी एक टीम बैठी है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो इस आधार पर अगर देखें तो कौटिल्य एकेडमी ने ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अपनी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने सपनों को पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सुविधाओं को उपभोग करने के लिए आपके अंदर एक देश सेवा होने का जुनून होना चाहिए, और इसीलिए आप सभी व्यक्ति यहाँ पर उस जुनून के साथ जब काम करेंगे तो सभी को नो डाउट सफलता अवश्य मिलेंगे। अतः सभी लोगों को फिर से 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।